हेलो, तो प्रभात मेरे भाई। यूनिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, हमारा बोर्ड एग्जाम जो है स्कूल का वो 18 फरवरी से होने वाला है। इसी के लिए हम लोग बताएंगे कि किस तरह आप लोगों को पेपर लिखना है। जैसे कि साइंस हो गया, मैथ हो गया, संस्कृत हो गया और हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया। इसी में से किस तरह से लिखना है। सभी लोग तो कोचिंग तो कर लिए होंगे, लेकिन ये लिखना कोई नहीं बताया। इससे क्या लिखे ऊपर क्वेश्चन, तुम जो प्रश्न आता है तुम समझ लो, प्रश्न ही लिखते चले जाओगे, उसमें समय तुम्हारा पूरा खराब हो जाएगा। तो कैसे लिखना जाता है। इससे हिंदी में पहला आ गया ऑब्जेक्टिव मीमांसा, तो उनको तो OMR रहेगा, 20 क्वेश्चन तो OMR बेस्ड रहेगा। उसको तो करना हो। OMR मतलब होता है चार चार बोला रहेगा, उसमें से जैसे मिलेगा ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी डी। जिसमें से सी सही, बी ए सही है, ए पे तो ए वाला गोला भरना पड़ेगा। ऐसे ऐसे इसको पूरा गोला भरना पड़ेगा। और ये मत सोचना कि जल्दी के चक्कर में स्केच भर देना, नहीं, स्केच से वो गलत हो जाएगा। क्योंकि स्केच जानते हो कि अगर थोड़ा भी पानी है, नमी आ पाती है तो वो फैल जाता है। इससे तुम्हारा वर्मार पूरा हो जाएगा बेकार। इस तरह से आप लोगों को इस तरह नहीं करना है। सिर्फ आपको उसमें लिखा होगा साफ साफ इंस्ट्रक्शन में कि बॉल पेन ले जाना है, जेल भी नहीं ले जाना है कि जेल में जितना जल्दी हो जाए। बॉल पेन से ये हो गया OMR की बात। और जैसे हो गया हिंदी में कैसे लिखना पड़ेगा। जैसे आप लोग पूरा क्वेश्चन मत लिखने लग जाना कि जैसे आ गया कटपुट का ध्यान, इसका नहीं, ऐसे लिखना होगा। प्रश्नोत्तर नंबर 1, उसके नीचे डबल लाइन को, फिर प्रश्नोत्तर नंबर 1। अब उसके बाद जो तुमको क्वेश्चन लिखना हो उसके एक लाइन से या इतने दोनों तुम क्वेश्चन लिख दो, वो हो जाएगा तुम लोगों को प्रश्नोत्तर नंबर 1 पूरा कंप्लीट। फिर जैसे इसी में का ऑप्शन है, तो का के बाद जो हो गया तो ये क्वेश्चन खत्म। फिर से नई पन्ने में लिखना चाहोगे फिर एक हो गया, फिर हाँ इसी तरह हो गया। और सोचो इंग्लिश में क्या करना होगा सर, इंग्लिश में भी इसी तरह लिखना होगा। जैसे इंग्लिश में क्या लिखोगे, क्वेश्चन आंसर नंबर 1 या क्वेश्चन नंबर आंसर 2, क्वेश्चन आंसर नंबर 3, इसी तरह हो गया। इसी तरह लिखना होगा पेपर में, एग्जाम में। तो और अब यहाँ समझ लो बेसिक जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है हिंदी में। जैसे तुम आप लोग कहीं भी कोचिंग पढ़ते होगे तो साइंस सब लोग बता देते हैं ये पढ़ो ये पढ़ो। हिंदी में खासकर सबसे पहले आप लोगों को याद होना चाहिए संदर्भ। संदर्भ किसे कहते हैं। जैसे होता है प्रस्तुत गद्यांश, हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के मित्रता नामक पाठ से दिया गया है, जिसके लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। ऐसे वगैरह वगैरह कम से कम आपको पाठ का नाम याद रखिए। जैसे इसमें मित्रता किसने लिखा हुआ है, मित्रता रामचंद्र शुक्ल, रामचंद्र शुक्ल जी। इसी तरह से तुम लोगों को हिंदी में शुरू के 3 पार्ट थे, जैसे मित्रता हो गया, जैसे संदर्भ कौन लिखा है, इस तरह गद्य होता नहीं हिंदी में, गद्य और पद्य दोनों में के 3 पार्ट के कम से। और उसमें आपको की ढूंढना पड़ेगा कीवर्ड की। जैसे कहीं राष्ट्र का स्वरूप आ गया तो राष्ट्र उसमें मिल जाएगा। मित्रता कब हो गया, कहीं तुमको पैराग्राफ में मिल गया तो मित्रता पाठ से लिया गया। इसी तरह आप लोगों को पूरी तरह से ढूंढना पड़ेगा। इसी तरह तुमको इंग्लिश में भी आएगा, रिटन बाय लेसन। इसी तरह से आप लोगों को करना पड़ेगा। और साइंस में भी इसके समय देखो यहाँ पे हो सके तो जो अफोर्ड कर सके आप अनुसार मिलता है 40 से 50 रुपए का मिलता होगा। उसमें होता है कि पूरा तुम लोगों का जो आज तक पूरा पेपर नहीं आया होता है कि पीछे में जो आए होगी सन 2023 में 24 में कौन कौन सा पेपर आया है अपने प्रतापगढ़ में, कहीं भी पूरा यूपी बोर्ड में कई शिफ्ट में पेपर होता है। शिफ्ट मतलब कि पेपर वही रहेगा, कुछ क्वेश्चन इधर उधर। उसी तरह से आप लोगों को यही देखना होगा कि कौन सा आया है, फिर उसमें से देखो कि कौन सबसे ज्यादा बार आया है। इस तरह नहीं का आजकल जो मन में जो पढ़ने वाले होंगे वो तो सब याद ही करके बैठ चुके, लेकिन जो बता रहे हैं जो अभी इतना सीरियस नहीं थे या कोई काम में से आज पहले ही सोचने लगते हैं कि हम लोग तैयारी करेंगे, अरे ये सब तो पेपर निकाल देंगे उसके बाद जीडी के, क्योंकि हाई स्कूल के बाद जीडी और आर्मी वाले ही बच्चे होते हैं। और ये हमें कहने में कोई संकोच नहीं है कि ये लोग थोड़ा पढ़ने में नहीं होते। ये सब रनिंग में मेहनत करते हैं, भाई रनिंग करने के बाद वैसे भी कोई पढ़ नहीं पाता है, ये तो स्वाभाविक सी बात है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि कैसे कितना जल्दी हम लोग आगे पास करें। ठीक है,
तो इसीलिए तो आज तो इतना हम बता रहे हैं पेपर कैसे लिखना था, कैसे हो गया। अब अगर हम मिलेंगे अगले टॉपिक में जिसमें हम बताएंगे हिंदी में क्या क्या याद करना है, कैसे कैसे और ट्रिक के साथ। चलिए मिलते हैं। जय हिंद जय भारत।